दूसरा टॉपिक। अभी तक हम लोग देखा फॉरफीचर कैसे करना है। अब जो शेयर्स फॉरफिट हो गए हम दोबारा से इशू भी तो कर सकते हैं मार्केट में। अभी री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10.46 दिख रहा है, दिख रहा है क्या बोला? अ फॉरफिटेड शेयर इज मेयरली अ शेयर अवेलेबल टू द कंपनी फॉर सेल एंड रिमेन्स वेस्टेड इन द कंपनी फॉर दैट पर्पस ओनली। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट ओनली अ सेल। री इशू जो हम कर रहे फर्दर फ्रेश अलॉटमेंट नहीं होता, जस्ट हम एक सेल कर रहे हैं हम, ठीक है। सो द शेयर्स आफ्टर फॉरफीचर इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी इज सब्जेक्ट टू एन ऑब्लिगेशन टू डिस्पोज इट। इस बार इसको किसी भी तरह तुम डिस्पोज करो। इन प्रैक्टिस फॉरफिटेड शेयर्स आर डिस्पोज ऑफ बाय ऑक्शन करके डिस्पोज होता है। ऑक्शन होता है ना, ऑक्शन। दिस शेयर्स कैन बी री इशूड एट एनी प्राइस सो लॉन्ग एज द टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द ओरिजिनल अलॉटी and the second purchaser for those share is not less than the amount in arrear on those shares। मतलब कोई भी प्राइस में तुम कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो एरियर से ज़्यादा ही रहे एटलीस्ट, ठीक है। सो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? अगर हम री इशू किए फॉरफिटेड शेयर, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट में भी डेबिटेड, कितना जितना से पैसा मिलेगा उतना से जो भी मेरा प्राइस रहेगा। दूसरा, एक उसको कैपिटल भी देने पड़ेगा। सपोज जो हम शेयर इशू कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू था 10, बट हम इशू किया कितना में? 8 में। तो बट मेरा कैपिटल अकाउंट कितना हुआ? 10। तो 2 रुपये हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? 2 रुपये तो हम डिस्काउंट में इशू किए ना, कहाँ से एडजस्ट करेंगे? तो जब शेयर फॉरफीचर किए थे तो वहाँ तो मेरा कैपिटल में क्रेडिट में बैलेंस था ना, उसको एडजस्ट करो। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से वो लॉस को सेटअप करो। तो जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का पैसा बचा के रखते क्रेडिट में जो हम लोग का था, वो जो पैसा फंड है अपना, उसको एडजस्ट करके लॉस को सेटअप कर सकते हैं। जो री इशू में जो मेरा लॉस होता है वो फॉरफीचर शेयर अकाउंट को हम डेबिट करके कर सकते हैं। अगर इशू में तुम्हारा लॉस नहीं है तो अलग बात है, अगर लॉस हुआ डिस्काउंट में किए तो जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा था उसको डेबिट करेंगे हम लोग वहाँ पे, ठीक है। अब री इशू हो जाने के बाद अब जो तुम्हारा फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बचेगा वो क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर देना। इस अकाउंट में रखेंगे नहीं हम लोग, कैपिटल रिजर्व का एक फंड रहता है उसमें ट्रांसफर करो। तो अगर उसके बाद ही बैलेंस बचा तो इसमें नॉर्मली इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो डेबिट करने पड़ेगा ना इसको। तो बैलेंस जो बाद बाकी लॉस को सेटअप करने के बाद जो रहेगा उसको डेबिट करेंगे एंड टू कैपिटल रिजर्व करके हम लोग ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल पॉइंट भी देखो, पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन क्या है? फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। एक, लॉस ऑन री इशू शुड नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट। याद रहे फॉरफिटेड अमाउंट कितना था? जितना मेरा फायदा हुआ था कितना था वही मेरा फॉरफिटेड अमाउंट था। सपोज जितना पैसे मिल चाहिए, अब लॉस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो हम एडजस्ट कहाँ से करेंगे? एक चीज़ याद रहे। दूसरा, इफ द लॉस ऑन री इशू इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, लॉस अगर मेरा फॉरफिटेड से ज़्यादा है, सपोज फॉरफीचर में मेरा 5 रुपये मिला था, लॉस 2 रुपये हो रहा है, अभी 3 रुपये मेरे पास बैलेंस है, तो दैट सरप्लस शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, राइट। द फॉरफिटेड अमाउंट ऑन शेयर्स नॉट एट री इशूड शुड बी शोन अंडर द हेड शेयर कैपिटल। जो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ शेयर्स है जो अभी ओरिजिनली पेड अप था, अभी तक री इशू नहीं, उसको हम शेयर कैपिटल में हिसाब से दिखाएंगे। When only a portion of the forfeited shares are issued, then profit made on reissue of such portion of the share only must transfer to capital reserve। Sometimes क्या होता है, री इशू का टाइम में अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो उसको भी तुमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने पड़ेगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो उसको एडजस्ट करने के बाद जो फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो ट्रांसफर करेंगे। अगर वो तभी ट्रांसफर करेंगे जितना का मेरा री इशू हो गया। अगर पूरा री इशू हो गया तो पूरा ट्रांसफर कर देंगे, और पार्टली हुआ तो पार्टली ट्रांसफर करना है प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। When the shares are reissued at a loss, such loss is debited to forfeiture share account। ठीक है, ये तो हम लोग देखे भी हैं अभी, right? If these shares are reissued at a price which is more than the face value, then the excess amounts will be credited as securities premium account। Obviously, fresh से इशू किए तो हम securities premium account में जाएगा। अगर लॉस होता तो शेयर forfeiture account में डेबिट करते। अगर आईपी जो है मेरा इशू प्राइस से ज़्यादा है, इशू प्राइस मेरा फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो प्रीमियम में चले जाएगा, ठीक है। If the reissued amount and the forfeited amount taken together exceed करता है फेस वैल्यू को, then it is not necessary to transfer the such amount to securities premium account। reissued amount and the forfeit account दोनों मिला के अगर मेरा फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, फाइन। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। अब देखो ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी सम्स करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। Whereas students will appreciate that is the credit balance of forfeited share account cannot be considered a surplus until the shares forfeited have been reissued, right? जब तक हम शेयर्स रीइशू नहीं करते
तब तक जो मेरा फॉरफिटेड शेयर का क्रेडिट बैलेंस है उसको हम एज अ सरप्लस मान के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर तभी करेंगे जब मेरा शेयर रीइशू हो गया, उसके बाद उसे पैसा बचेगा, तब आराम से हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोलने मांग रहे हैं? जैसे कि 5 रुपये करके मेरा फॉरफिचर शेयर में चले गया था, बट हम रीइशू में मेरा 2 रुपये लॉस है, अभी भी 3 रुपये बैलेंस बचा, वो क्या करेंगे? अल्टीमेटली मेरा कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा, बट अब रीइशू किया ही नहीं, तो तब तक तुम उसको टच मत करो, ठीक है? Because the many company may on reissue allow the discount to new purchase equivalent to this ये सब तो हम लोग इस वैल्यूज करते हुए कहानी बोले। सपोज 120 शेयर्स ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू जिसका 10 रुपये था हैव बीन फॉरफिटेड अपॉन व्हिच ₹5 शेयर्स वाज पेड अप, उसमें से 5 रुपये पेड अप था एंड ट्रांसफर टू फॉरफिट अकाउंट कितना 5 इंटू 120 करके गया होगा मेरा, ठीक है? उसके बाद आफ्टर दैट 50 शेयर्स आर री इशूड, उसके बाद 50 शेयर्स हम लोग री इशू किए, कितने में किए? 6 रुपये करके किए, तो मेरा 4 रुपये नुकसान हुआ ना, फेस वैल्यू 10 था, 6 में री इशू करे, तो 4 रुपये जो डिस्काउंट था, तो 4 इंटू 50 200 रुपये का एडजस्ट कर सकते हैं फॉरफिचर अकाउंट से। सो 200 रुपये जो 50 इंटू जो 4 रुपये मेरा है वहाँ का एडजस्टमेंट कर सकते हैं आउट ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और बाद बाकी जो तुम्हारा बैलेंस बचा वो तुम्हारे कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जो हम लोग थोड़ी पहले देखे भी हैं। ये सब तो समझ में आ गया। Now, in the above case, it has been assumed that the amount paid up on all the 124 forfeited share was ₹5 per shares. But in practice, shares may be forfeited on which varying amount are outstanding. For instance, if in the above cases 70 shares were forfeited with ₹5 paid up thereon and 50 shares was paid up thereon, then the share forfeited balance will be तो ठीक है यार, ठीक है, छोड़ो बकवास है, वो समझ में आ गया तुम लोग क्या हम बोलने मांग रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ नहीं है, इसको मिटा दे, बोलो क्या होगा? एंट्री, पैसा आया, एंट्री क्या होगा? तो समझ में नहीं आया इतना देर से हम क्या बोल रहे हैं, तुम बोलो क्या होगा? री इशू अटेंड में री इशू करते तो एंट्री क्या होगा? मेरा शेयर फॉरफिचर अकाउंट री इशूड किया, फॉरफिटेड शेयर हैव बीन री इशूड, एंट्री क्या होगा? तुम बोलो, ये लोग क्या समझते हैं यार? तभी डेबिट होगा फॉरफिटेड शेयर अगर लॉस में ये किए होंगे तो, टू शेयर कैपिटल। अरे भाई शेयर इशू करने से एंट्री क्या होता है? बैंक टू शेयर कैपिटल ना, वही तो एंट्री होगा। अगर लॉस हुआ है तो उसको फॉरफिचर शेयर से एडजस्ट करना है। इतना तुम लोग कहाँ खोज सकते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आगे हम लोग री इशू कर रहे, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है? तो अगर हम री इशू करें, नो फ्रेश इशू करें, पैसा में देके इशू कर रहे, ठीक है? तो बैंक पैसा आएगा भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? री इशू शेयर इनटू जितना भी इशू प्राइस है मेरा आईपी, ठीक है? तो सपोज 1000 शेयर इशू किए, कितना में? 8 रुपये में, कितना आएगा? 8000 टू इक्विटी, बट फेस वैल्यू कितना था? सपोज 10 रुपया। तो फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है तो सामने वाला तो मालिक तो 10 रुपये का ही बनेगा, तो 1000 इंटू फेस वैल्यू 10, ये फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू, ठीक है? 10,000, ओके। तो देखो री इशू किए हम 10 रुपये का फेस वैल्यू था, बट हम इशू किए 8 रुपये में, मालिक तो 10 का ही बनेगा। अरे भाई सेकंड हैंड शेयर है तो 10 में देगा, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, तो सामने वाला नहीं लेगा बोल रहा। अब जो तुम्हारा लॉस हुआ यहाँ पे 2 रुपये, और लॉस को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? फॉरफिचर से। लॉस तो डेबिट होता है ना, तो हम जो शेयर फॉरफिचर तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस रहता है ना मेरा, उससे एडजस्ट करेंगे। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, वहाँ क्रेडिट बैलेंस था ना, तो उसको डेबिट करके एडजस्ट करो, जितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 1000 इंटू 2 रुपया करके लॉस हुआ, 2000, खत्म, ठीक है? अब इसके बाद अगर तुम्हारा पास बैलेंस बचा होगा, अगर बैलेंस बचा हुआ किसका? शेयर फॉरफिचर अकाउंट का। सपोज तुम फॉरफिचर की थी 1000, उसमें तुम्हारा फायदा हुआ था 5 रुपया, तो 5000 था, कॉल एम अमाउंट होता, अमाउंट रिसीव वाला था। अब तुम अभी एडजस्ट कर दी कितना? 2 रुपये करके, तो कितना चले गया? 2000, तुम्हारा बैलेंस बचा ना 3000, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बोलो? कैपिटल रिजर्व में।
अब हम क्या करेंगे, सपोज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट बैलेंस था डेबिट होगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये तभी कर पाएंगे अगर री इशू हो गया, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना। जितना री इशू हुआ उतना के ट्रांसफर करेंगे हम, बाकी ऐसे रखेंगे अभी कैपिटल रिजर्व। कितना 3000 था ना, 3000। तो बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जो जितना भी री इशू हो, अगर फुल री इशू हो गया तो ठीक है। ऐसे भी तो सिचुएशन आ सकता है कि डिस्काउंट में सर हम प्रीमियम में इशू किए, तो नॉर्मल एंट्री प्रीमियम में इशू किया तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। सपोज 100 इंटू 10 रुपया 12 रुपया करके किया, कितना हुआ 1200, 1000, 200 हो ही सकता है, ठीक है। तो पूरा बैलेंस जो था 5000 पूरा ट्रांसफर कर दो तुम, ठीक है। समझ में आया। री इशू का टाइम में एंट्री क्या होगा, बोलो क्या होगा एंट्री, ফরফিচার শেয়ার অ্যাকাউন্ট কখন ডেবিট হবে, অলওয়েজ, কি যদি লস এসে বেশি তাহলে লস হলে, যদি আমার ইস্যু প্রাইস মানে কি যতটা আমি ইস্যু করেছি আমার ফেস ভ্যালু চেয়ে কম আছে, দ্যাট ইজ ডিসকাউন্টে যদি ইস্যু করি তাহলে দেন ইট উইল বি ডেবিটেড। আর তো কত কেন ডেবিট হবে, अब तो डायरेक्ट जो बैलेंस আছে তুমি ক্যাপিটাল রিজার্ভে পাঠিয়ে দাও, ठीक है। अब देखो बुक का एग्जांपल में आ जाते हैं, पर 14 देखते हैं पेज नंबर 10.47, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। समझ में आया क्या है, उसका बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। और आज ही याद दिलाना कंपनी अकाउंट्स का रिवीजन 5-10 मिनट का करवा देंगे, सो दैट तुम लोग बाद में देख सुन सके बार बार। मिस्टर लॉन्ग who was the holder of 2000 preference shares of ₹100 each, on which ₹75 per share has been called up, could not pay his dues on allotment and first call each at ₹25 per share, मतलब 25 50 का नहीं दे पाया, ओके। कॉल्ड अप किए थे 75 का, उसमें से 25 50 नहीं दे पाया, 25 ही दे पाया वो, ओके। डायरेक्टर फॉरफिटेड द अबव शेयर्स, फॉरफिट कर दिया कितना 2000 शेयर ही फॉरफिट कर दिया। ये चाहे प्रेफरेंस शेयर है इक्विटी शेयर है, आंसर तो तुम्हारा सब एक ही होगा, एंट्री सभी एक ही होगा, राइट। खाली वर्ड यूज करना है इक्विटी या प्रेफरेंस, ठीक है। एंड री इशू किया फिर से आउट ऑफ 2000, री इशू कितना किया 1500 शेयर ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर शॉर्ट। कितना में री इशू किया देखो तो 65 रुपीज में री इशू किया, पर शेयर पेड अप as 75 per share at ₹65 per share paid up as ₹75, तो कितना लॉस हो रहा है 10 रुपया ना। So give the journal entries to record the above forfeiture and reissue of the bank। तो फॉरफीचर अगर हुआ होगा डायरेक्ट उसी का एंट्री हम लोग करेंगे, तो फॉरफीचर हुआ होगा तो सर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, तो यहाँ पे वर्ड क्या होगा प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। कितना से डेबिट करना है, जितना से कॉल्ड अप किया होगा। तुम सोचो कॉल्ड अप कितना से किए होंगे हम लोग 75 से, बोल लीजिए 100 रुपया फेस वैल्यू था बट हम कॉल्ड अप किए थे 75, तो 75 इंटू 2000 क्रेडिट किए होंगे, उसी के बाद डेबिट करो फर्स्ट, राइट। तो कॉल्ड अप कितना किए होंगे, जितना से कॉल्ड अप किए होंगे 75, मतलब अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल मिला के 75 का कॉल्ड अप किया, तो उतना से डेबिट होगा मेरा, राइट। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कॉल्ड अप अकाउंट डेबिट। अब टू क्या होगा, जो जो ड्यू था उसको खत्म करो। क्या क्या ड्यू था, कौन कौन नहीं दिया तुमको, अलॉटमेंट भी नहीं मिला 25 रुपया इंटू 2000 कितना होता है 50,000। अगेन कॉल में भी नहीं मिला, कितना 25, 2000 इंटू 25 तो 25 50 50 1 लाख नहीं मिला, तो मिला कितना था 25 ही मिला था। इसका मतलब 75 से 50 नहीं मिला तो 25 मिला था, तो बाकी 50 मिला था वही तो तुम्हारा फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे कोई प्रीमियम वगैरह नहीं था, तो ये एंट्री समझ में आया। प्रेफरेंशियल कॉप बोल रहे हैं प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कितना से कॉल्ड अप किए थे हम लोग 75 से। उसके बाद जो जो ड्यू था वो तो नहीं मिलने वाला, उसको आप खत्म कर दो। तो ड्यू कौन था, अलॉटमेंट ड्यू था, फर्स्ट कॉल ड्यू था, खत्म कर दिया। अब जितना पैसा मिला था वो कहाँ चले जाएगा, शेयर फॉरफीचर में चले जाएगा। कितना मिला था 25 इंटू 2000 50,000 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर सपोज प्रीमियम नहीं मिलता,
और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट करते, याद है, यहाँ पे है नहीं किए। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, री इशू हुआ। तो री इशू में क्या होता है, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना से डेबिट हुआ, कितना री इशू किए हम, 1500 किए, 1500 इंटू कितना में किए, 65 में किए, फाइन। बट उसके बदले उसको कैपिटल कितना रुपया का दिए, 75 का दिए, पेड अप कैपिटल इज इंपॉर्टेंट। तो पेड अप कितना का दिखा है, उसको दिया हम 75, तो उसका कैपिटल 1500 इंटू 75 में क्रेडिट हो गया। पर 10 रुपये का तो मेरा नुकसान हुआ, 75 का मालिक बना रहे उसको और वो हमको पैसा दे रहा है 65 का, तो 10 रुपये जो मेरा नुकसान हो रहा है वो कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, फॉरफिचर अकाउंट से। तो फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट करो टू दी एक्सटेंट ऑफ दैट लॉस ऑन री इशू। कितना हुआ लॉस री इशू में, 10 रुपया इंटू 1500, 15,000, बस खत्म। अब जो तुम्हारा पास बैलेंस बचा होगा, तुम देखो फॉरफिचर से क्रेडिट कितना किए थे, 50,000, डेबिट कितने के 15,000, अभी बचा कितना 35,000, बट प्रोपोर्शनेट यहाँ पे किए, नोट 1 में देखो प्रॉफिट जितना हुआ वो उतना ही लेके जाएंगे ना। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज में फॉरफिचर से अमाउंट पर शेयर कितना है, 25 रुपया करके था, क्लियर है एकदम। अब लॉस ऑन री इशू कितना, 10 रुपया है। तो अब तुम्हारा पास सरप्लस कितना बचा हुआ, 15 रुपया करके पर शेयर में बचा हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता, हम फॉरफिचर किए थे कितना 2000, री इशू कितना के 1500, तो 500 का जो शेयर्स था इनटू जितना भी था वो तो अभी तक कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, उतने ट्रांसफर करेंगे ना जितना हम री इशू किए। अगर हम इसको इस तरह से समझाएं, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर स्टडी मैट का 10.47 राइट, 10.47 राइट, ठीक है। यहां पे तुम्हारा फॉरफिचर कितना का हम किए थे, 2000 शेयर्स राइट, एंड अगेन उसका री इशू कितना हुआ, 1500 शेयर्स को हम री इशू किए। फॉरफिचर का टाइम में फायदा कितना हुआ था, 25 रुपया करके, तो 2000 इंटू 25 था ना, कितना होता है 50,000 मेरा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में था। शेयर एक क्रेडिट बैलेंस था मेरा पास, कितना 2000 शेयर के लिए था, याद रहे, ओके। बट जब तुम री इशू किया कितना किया, 1500 शेयर किया। अब री इशू जो हम किया कितना में किया, 65 आईपी इशू प्राइस, बट 75 तुम्हारा क्या था, पेड अप था। तो 10 जो आ रहा था लॉस ऑन री इशू, एडजस्ट किए थे हम लोग किससे, विथ शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितना हुआ था एडजस्टमेंट, 1500 इंटू 10 करने से कितना होता है, 15,000। अब तुम लोग बोलेंगे सर 50,000 में से 15,000 चले गया, तो अकॉर्डिंगली आपके पास तो बचना चाहिए 35,000। आप इसको कैपिटल रिजर्व में लेके चले जाओ। नो, हम 2000 शेयर का बैलेंस था 50,000, तो ओनली 1500। तो तुम एक काम करो ना, तुम इसमें देखो आउट 1500 में से तुम अगर 50,000 जो था 2000 का था, तो 1500 का कितना होगा, 1500 इंटू 25, एक का 25 था ना, तो 1500 के लिए बैलेंस कितना था, मल्टीप्लाई करो 37, कितना होता है 37,500। देखो 37,500 था ना, बिकॉज ये तो 2000 का था ना, बट हम री इशू तो 1500 किए, तो हम मैक्सिमम इतना ही यूज कर पाएंगे, पूरा 50,000 नहीं यूज कर पाएंगे, याद रहे। तो मेरा पास 37,500 था, 1500 के लिए मेरा पास 37,500 था, उसमें से हम एडजस्ट कर दिए कितना 1500। तो अब बैलेंस कितना बचेगा, माइनस करो 22,500, कितना होता है 22,500 ना, 22,500 ना, ये तुम्हारा हुआ प्रॉफिट ऑन री इशू। ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। कैसे ट्रांसफर करेंगे, कुछ नहीं, बोलो तुम लोग बोलो कैसे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 22,500। तुम लोग समझ में आया कि सर ये प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर कैसे निकाले, कुछ नहीं करना,
अगर तुम्हारा क्वेश्चन में जितना फॉरफीचर हुआ था उतना ही री इशू हुआ तो कोई झमेला नहीं, तुम बोलेगा कि 50 माइनस 15 35,000 इज माई फॉरफिट ऑन फॉरफीचर। बट अगर तुम्हारा क्वेश्चन में जितना फॉरफीचर हुआ था पूरा री इशू नहीं हुआ तो प्रोपोर्शनेट करो ना यार, कि 50,000 में से हमको देखना है कि मेरा री इशू वाला का फॉरफीचर अकाउंट में कितना है, 37,500 है। ये तो एक के लिए 25 था तो मेरा 2,000 मेरा 1,500 है ना, तो 37,500 से हम कितना एडजस्ट किया इतना, उसके बाद जो बचा मेरा प्रॉफिट हुआ। तुम लोग का बुक में क्या कैसे किया वो पर यूनिट निकाल लो, क्या किया एक यूनिट में मेरा फॉरफीचर पर शेयर में कितना था 25 रुपया, लॉस कितना हम एडजस्ट किए यहाँ पे 10, तो बचा कितना 15, तो 15 इंटू वो क्या किया 1500 कर दिया, तो आंसर 22,500 आया। बट इट इज मोर लॉजिकल, तुम ऐसे मत जाओ, तुम ऐसे जाओ कि मेरा जो 50,000 मेरा फॉरफीचर अकाउंट था इसके लिए 2,000 शेयर्स के लिए, तो 1500 के लिए कितना था 37,500 था, ये 37,500 में से हम लॉस में किए हैं बोल के 15,000 एडजस्ट किए, तो बाद बाकी जो मेरे पास बैलेंस बचा वो क्या प्रॉफिट ऑन री इशू, प्रॉफिट हुआ ना री इशू में मेरा, वो हम क्या कर सकते हैं आराम से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर फॉरफीचर से हटा के। अभी तुम्हारे पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस है कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना नॉर्मल 12,500 ना, ये अभी भी बैलेंस बचेगा, पर ये कितना 500 शेयर्स के लिए, समझ में आया। देखो वही क्या, तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में 22,500 लिख लीजिए, कैसे लिखिएगा समझ में आ रहा, वो लोग ऐसे दिखा है बट तुम एक्चुअली ऐसे में करो, इसका फोटो क्लिक कर लो। तुम सोचो ना 2,000 में से 2,000 इशू नहीं हुआ सर, तो हम ये नहीं बोल सकते 50 माइनस 15 इसमें 30 कितना 35 इसमें प्रॉफिट, नो, अभी तो 500 तो री इशू हुआ नहीं। हम क्या करते हैं आउट ऑफ फॉरफीचर शेयर जितना मेरा री इशू होता है, उठा दिया ना कैमरा, जितना मेरा री इशू हुआ है उतना का ही हम लोग क्या करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कैमरा ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है 37,500 आ रहा था मेरा, उसमें से 15,000 एडजस्ट किए तब जाके यहाँ पे ये आया, ठीक है क्लियर। सो फोटो क्लिक, बैटरी लो हो गया ना, चार्ज नहीं किए थे आज, ठीक है कोई बात नहीं, गॉट इट रिकॉर्डिंग ओके। तो ये समझ में आ गए क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत सिंपल चैप्टर है भाई, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे से कर लेना। देखो ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड क्या नाम दिया है इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 अलॉटमेंट, बट यहाँ पे प्रीमियम भी है याद रहे, ₹4 ऑन कॉल, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मतलब जितना हम इशू किए थे पूरा सब्सक्राइब आ गया, ओके फाइन। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वर फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर राम, राम छोड़ के, राम जो कि ना 500 शेयर होल्ड कर रहा था, वो क्या क्या हु फेल टू पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया एंड कॉल मनी भी नहीं दिया, तो राम का कहानी था। एंड जो श्याम था वो क्या किया 1,000 शेयर होल्ड कर रहा था, वो सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया, तो राम दोनों जगह फेल किया, अलॉटमेंट में भी फेल किया एंड कॉल में भी फेल किया। इसका मतलब राम से कितना पैसा नहीं मिला होगा तुमको, 5 रुपया इंटू 500 अलॉटमेंट वाला नहीं मिला होगा, उसमें प्रीमियम भी है, तो उतना का प्रीमियम जो नहीं मिला था वो डेबिट होगा, याद रहे। दूसरा कॉल तो मिला ही नहीं है, कितना नहीं मिला 500 इंटू 4 रुपये करके, बट जो श्याम था वो सिर्फ कॉल में फेल किया तो 1000 इंटू 4 रुपये करके, ओके। तो बाकी जितना मिला होगा आराम से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना मिला है, ठीक है। जैसे कि राम का केस में कितना मिला था, सिर्फ 3 रुपये मिला था, तो 3 रुपये इंटू 500 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। श्याम का केस में कितना मिला था, सब मिला था कॉल छोड़ के, तो 2 3 प्लस 5, 5 में भी से 2 प्रीमियम है, तो 3 प्लस 3 6 होगा, जो प्रीमियम मिला था वो तो जाएगा नहीं, वो तो ऐसी ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले गया, ठीक है। नाउ ऑल दोस 1500 शेयर्स वर फॉरफिटेड, बस पहले फॉरफीचर का अकाउंट कर लेते हैं। तो क्या होगा फॉरफीचर का अकाउंट अगर तुमको बोले तो इक्विटी से कैपिटल अकाउंट विल डेबिटेड फॉर 1500 शेयर्स, कितना से डेबिट करें जितना से उसको क्रेडिट किए थे। तो देखो तीनों केस में कॉल्ड अप तो पूरा ही कर लिए थे ना हम, तीनों केस में कॉल तक गए थे हम, तो फेस वैल्यू कितना था 10, तो 10 का 10 ही हम क्रेडिट कर दिए थे, तो पूरा 10 रुपये करके डेबिट होगा। इसमें राम का भी 500 शेयर है, श्याम का भी 1000 शेयर है,
राइट। नेक्स्ट, अब देखो ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हुआ किसका, राम का। राम अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया था, तो उसका। शाम का तो दे दिया है, उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं। जो नहीं दिया है उसने क्या डेबिट करना है, राम का। तो 500 इंटू 2, राइट। अब देखो जितना जितना ड्यू था उसको खत्म करो। अलॉटमेंट में किसका ड्यू था, राम का ड्यू था, कितना, 5 इंटू 500। इसमें 2 रुपया प्रीमियम था, 3 रुपये ये था, ड्यू था, खत्म कर रहा है। उसके बाद क्या है, कॉल में किसका ड्यू था, दोनों का ड्यू था। 4 रुपया इंटू 1500 होगा ना, दोनों का, राम और श्याम दोनों का। अब बाकी मेरा फायदा अल्टीमेट क्या हुआ, तो हमको मिला 3 रुपया इंटू 500। राम का केस में कितना मिला, 3 रुपया इंटू 500। शाम का केस में कितना मिला, 3 रुपया एप्लीकेशन का और 3 रुपया अलॉटमेंट का। 3 प्लस 6 इंटू 1000, तो टोटल कितना हुआ, 7500। इसको ब्रैकेट में लिख लो, फॉरफिचर अमाउंट 7500 कैसे आया। राम का कितना, 500 इंटू 3। उसके बाद इसका कितना, 500 इंटू 3 प्लस 3, सॉरी 1000 इंटू 3 प्लस 3। अब क्या होगा, तुमको यहाँ पे करना क्या है, जो शाम का जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला था उसको तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो ऐसे ही तुम्हारा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम को छोड़ के तुम्हारा जो मिला होगा पैसा वही तुम्हारा शेयर फॉरफिचर में जाएगा। समझ में आया 7500 कैसे कैलकुलेट हुआ सबको ही, अनिर्बाण पक्का इको रेस्ट बोलो। राम में 3 টাকা पेছিলাম तो 500 इंटू 3। शाम का कितना मिला था, एप्लीकेशन में 3 रुपया मिला था, प्लस अलॉटमेंट में 5 मिला, बट उसमें से हम सिर्फ अपना वाला अलॉटमेंट वाला लेंगे, प्रीमियम को छोड़ देंगे। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1000 6000, प्लस वहाँ पे 1500, ठीक है, बस खत्म। अब देखो अब नेक्स्ट आ जाओ, री इशू का कहानी बोला है। कितना री इशू किया हम, 1500 फॉरफिट किए थे, पर री इशू 1250 के, तो मतलब पूरा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, याद रहे, प्रोपोर्शनेट करके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे री इशू कितना के, 1250 शेयर के, इंक्लूडिंग होल ऑफ राम्स का शेयर्स, वेयर सब्सिक्वेंटली री इशू टू जोदू, ठीक है, एज फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2, मतलब 10 रुपये करके उसको मिला होगा शेयर कैपिटल, बट उसको दिया है 8 रुपया। 2 रुपया मेरा नुकसान हुआ है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, 1250 इंटू 8 कितना होता है, 10,000 करो। 1200, यहाँ पे अमाउंट तुम लोग पेंसिल से ब्रैकेट में लिखना, 1250 इंटू 10, ठीक है। उसके बाद बट इक्विटी शेयर कैपिटल कितना मिलेगा, वो पूरा 10 रुपये का बनेगा वो शेयर होल्डर। तो 1250 इंटू पेड अप कैपिटल व फेस वैल्यू कितना है, 10, तो 12,500। तो देखो लॉस मेरा कितना हो रहा, 2 रुपया करके इंटू 1250, दैट इज 2,500 मेरा लॉस हो रहा है। ये लॉस को कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग, शेयर फॉरफिचर अकाउंट्स को एडजस्ट डेबिट करके एडजस्ट करेंगे हम लोग, राइट, ठीक है। अब जो तुम्हारा बाद बाकी बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ री इशू जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑन री इशू ऑफ फॉरफिचर शेयर, वो मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सर कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करें। देखो यहाँ पे राम का केस री इशू जो मेरा हुआ है, ठीक है, इंक्लूडिंग होल ऑफ राम का शेयर्स, ठीक है, फाइन। तो राम का शेयर पूरा ही री इशू हो गया है, तो राम का शेयर अगर पूरा ही री इशू हुआ है तो राम का शेयर्स का मतलब मेरा फायदा कितना होता है री इशू से, 500 इंटू 3 1500, राइट। तो राम का केस में मेरा री इशू में फायदा कितना हुआ था, 3 रुपया करके हुआ था फायदा। लॉस कितना एडजस्ट किया, 2 रुपये करके एडजस्ट किए, तो नेट में सरप्लस कितना है 1, तो 1 रुपया इंटू 500, 500 रुपया पूरा हम कैपिटल रिजर्व में लेके जा सकते हैं। देखो वर्किंग्स दिख रहा है, 3 रुपये फॉरफिचर में फायदा था, बट उसमें से 2 रुपये करके एडजस्ट किया, तो 1 रुपया भी बच रहा। मेरा सरप्लस कितना है, 1 इंटू 500 500, तो राम का वाला से 500। अब 1250 में से अगर 500 राम का है, बाकी किसका है, शाम का है, तो कितना होता है 750 ना। अब देखो शाम का इसमें प्रॉफिट कितना हुआ था तुम्हारा फॉरफिचर में, 6 रुपये करके ना, बिकॉज उसमें क्या था, एप्लीकेशन का था तुम्हारा 3 रुपया, अलॉटमेंट का था कितना 3 रुपया, 3 प्लस 3 6, सिक्योरिटीज को छोड़ दो, 6 रुपया था। उसमें से लॉस कितना हुआ 2 रुपये करके, तो 4, तो 4 इंटू कितना 750 करने से कितना होता है देखो 3000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो, राम से 500, राम का वाला पोर्शन से 500 और शाम वाला पोर्शन से कितना है 3000, तो टोटल कितना हुआ 3500 प्रॉफिट हुआ ना, राइट। तो ये 3500 जो प्रॉफिट हुआ ये हम आराम से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, फॉरफिचर शेयर जो क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट करो टू कैपिटल रिजर्व, क्लियर।
तो यहाँ पे देखो दोनों का पोर्शन है, इससे पहले वाला जो सम्स थे एक था तो हम प्रोपोर्शन के लिए लिखा, यहाँ पे राम भी है श्याम भी है, तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेगा। तो राम का केस में कितना बैलेंस बच रहा था सरप्लस, श्याम का केस में कितना सरप्लस बच रहा था, समझ में आया, अंडरस्टूड। ये सम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है, देखना स्कैनर में है भी। जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है इसको बस पेंडिंग रखना, सॉरी बैलेंस शीट जो है इसको बाद में अभी तक कराए नहीं, कराएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? अब बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस कितना होगा? 1,000 रुपया कम जाएगा ना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस, बिकॉज डेबिट कर दिया हम यहाँ पे 1,000 रुपया स्टार्टिंग में, सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर दिए होंगे हम कितना से, 30,000 इंटू 2 रुपये करके 60,000, बट अभी डेबिट किया 1,000 से, तो नेट में 60,000 59,000 हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16, समझ में आ रहा है? आई एम नॉट गोइंग फास्ट, हम होप सो, ठीक है, तुम बुझते पारछो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये चैप्टर तुम्हारा कंट्रोल में रहना चाहिए, सबसे मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। 15 मार्क्स, एक साथ सब करेंगे समझ में नहीं आएगा ना, पार्ट पार्ट कराने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ, ठीक है, स्टार्ट करें। ए होल्ड्स 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन व्हिच, क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 10.50, ठीक है। ए होल्ड्स 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन व्हिच he has paid ₹2 on application, फाइन। अब बी का कहानी स्टार्ट हुआ। बी होल्ड्स 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन व्हिच he has paid ₹2 on application, ₹3 on allotment, मैं 3 + 2 5 पेमेंट किया था बी, ए पेमेंट किया है 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नाउ सी होल्ड्स 3,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड he has paid ₹2 on application, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 + 3 + 2 8 रुपया दे चुका है, ठीक है। दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, सेकेंड कॉल या फिर जो भी फाइनल कॉल का वो लोग क्या किया, एरियर देने में फेल किया। देयर डायरेक्ट एंड द डायरेक्टर देयरफॉर फॉरफिटेड देयर शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया। बाकी रीइश्यू वाला बाद में, तो फॉरफिचर शेयर की एंट्री करेंगे। तो कितना सारा शेयर फॉरफिचर हुआ, 2,000 ए का, 4,000 बी का एंड अगेन 3,000 सी का। तो 2 + 4 + 3 कितना हुआ, 9,000 इंटू 10, राइट। इतने से शेयर कैपिटल क्रेडिट किए होंगे, कॉल्ड अप प्राइस तो पूरा ही था मेरा, उतना से डेबिट करेंगे। अब क्या करें, जिसका जिसका ड्यू था भाई उसको खत्म करो। किसका किसका ड्यू था, ए का कितना ड्यू था बोलो, 8 रुपये, ए का ड्यू कितना था, 2,000 इंटू, ए किस में फेल किया है बोला है, एप्लीकेशन मनी तो दे दिया है, सिर्फ फाइनल कॉल पे कितना रुपया करके था वो, कहाँ बोले हैं, सी होल्ड्स इतना एंड हैज पेड ₹2 एंड एप्लीकेशंस ₹3 एंड, अच्छा सबका मतलब प्राइस तो सेम ही था, 2 3 3 था ऐसा करके था, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर तीन एक ही टाइप का शेयर्स है तो एप्लीकेशन का 2 होगा, अलॉटमेंट का 3 होगा, फर्स्ट कॉल का 3 होगा, ठीक है, बाकी बचेगा तो एक 3 होगा वहाँ पे। तो दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में वो लोग पेमेंट फेल किया, ठीक है। तो ए का केस में 2 रुपये तो पेमेंट कर दिया था इसका मतलब, अलॉटमेंट भी वो पेमेंट कर दिए था इसका मतलब, ठीक है। तो 2 + 3 5 हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल भी वो, इसका मतलब क्या है, वो पेमेंट कर दिया था, ठीक है। तो 2 + 3 कितना, 5, 5 + 3 कितना हुआ, 8, 8 + 2, लास्ट में फाइनल कॉल कितना होगा, 2 रुपया होगा इसका मतलब ना। 10 का अगर तुम ब्रेकअप करोगे 2 रुपये एप्लीकेशन में, ब्रेकअप कितना, 2 रुपये एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में 3 रुपया, तो 2 + 3 5, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, तो 5 + 3 8, अभी फाइनल कॉल कितना है, 8, 2 रुपया। तो सब कोई तुम्हारा किस में, फाइनल कॉल में, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में फेल किया, ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में फेल किया ना, पक्का।
तो ए का केस में तो ए का केस में तो अलॉटमेंट भी बोल रहा है, अलॉटमेंट भी फेल किया है बोल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझिए समझिए। अलॉटमेंट में कौन फेल किया पहले वो देखो तो, कौन फेल किया था? ए। क्वेश्चन यहीं पे गड़बड़ कर दिया ना, दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स ऑन द सेकंड एंड फाइनल कॉल। भाई ए तो है, अलॉटमेंट भी फेल किया है। ए तो क्या है, अलॉटमेंट भी फेल किया, फर्स्ट कॉल भी फेल किया एंड फाइनल कॉल भी फेल किया, तीनों में फेल किया ना ये। उसके बाद बी किसमें किसमें फेल किया? बी फेल किया, बी फेल किया तुम्हारा, एप्लीकेशन दिया, फर्स्ट और फाइनल दोनों में फेल किया। एंड सी क्या किया? फाइनल फेल किया। तो कॉमन क्या हुआ? कॉमन वाला बोल के तुमको कंफ्यूज करा दिया। तो हम भी वही सोचा क्या हुआ केस टू, नहीं एक्चुअली में। अब हम जब शेयर अगर हम ये करें, किसका किसका ड्यू था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में भी ड्यू था, किसका ड्यू था? ओनली ए का। बी क्या किया? बी तो तुम्हारा अलॉटमेंट दे दिया था, तो इसका मतलब जब शेयर अलॉटमेंट का ड्यू कितना था? ए का था मेरा, तो 2000 इंटू 3, यहाँ पे डैश देके लिख लो ए का था ये। अब ए का दूसरा भी है बट अलग से फाइनल कॉल में हम आएंगे। अलॉटमेंट सिर्फ किसका ड्यू था? ए का था, तो ये जो है 2000 इंटू 3 किसका? अलॉटमेंट वाला ए का है। ओके। उसके बाद फर्स्ट कॉल किसका किसका ड्यू था? ए का भी था, बी का बी भी है, बी भी फेल किया ना वो। ए बी नहीं, बी देखो चेक कर लो एक बार, बी भी फेल किया। एंड सी तुम्हारा किसने फेल किया? सी फाइनल कॉल में फेल किया। तो उस ए का था 2000 एंड बी का था 4000, तो यहाँ पे ए प्लस बी है, नोट कर लो कि 6000 कैसे आया? ए का 2000 एंड बी का 6000, ठीक है, सॉरी 4000, तो 4 प्लस 2 6, फर्स्ट कॉल 3 रुपए का था, दोनों मिला के फेल किया। उसके बाद फाइनल कॉल तो तीनों ही फेल किया, तो 2 प्लस 4 प्लस 3 9000, ठीक है। फिर से बता रहे देखो, यहाँ पे 3, ए जो है अलॉटमेंट फेल किया, वो फर्स्ट कॉल भी फेल किया, फाइनल कॉल भी फेल किया। बी है वो क्या किया? बी तुम्हारा फर्स्ट कॉल फेल किया एंड फाइनल कॉल फेल किया। सी जो है ओनली फाइनल कॉल फेल किया। अब जब हम ड्यू जितना क्लियर करेंगे, रेक्टिफाई करना है, तो अलॉटमेंट का ड्यू किसका था? ए का था, तो 2000 शेयर था ए का इंटू 3 रुपया करके। फर्स्ट कॉल ड्यू किसका था? बी का एंड सी का, सिर्फ फर्स्ट कॉल ए का एंड बी का, तो ए का 2000 था, बी का 4000, तो 2 प्लस 4 6 इंटू 3 रुपए करके। फाइनल कॉल तो तीनों का था, तो 9000 शेयर इंटू कितना? फाइनल कॉल भी कितना था? 2 रुपए करके था, ठीक है। तो अल्टीमेटली पैसा कितना मिला था सोचो? ए का कैसे मिला था? 2000, 2 रुपया, तो 2000 इंटू 2 4000। बी का कैसे मिला था? कितना? 2 प्लस 3 5, तो 5 इंटू 4000 दैट इज कितना? 20000। सी का केस में सभी मिल गया था, कितना तक? 8 रुपए तक मिल गया था, तो 3000 इंटू 8 24,000, तो इस तरह से आया 48,000। समझ में आया कैसे आया 48,000? अलग अलग तुमको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में, ए का इतना पैसा मिला था, बी का इतना, सी का इतना, बस खत्म, ठीक है। अब री इशू हम करेंगे कितना में? 12 रुपये में री इशू किया, तो यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, कुछ नुकसान ही हुआ, तो प्रीमियम आ जाएगा पूरा यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपया, शेयर कैपिटल 10 रुपये से डेबिट क्रेडिट होगा एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपये से। अब तो सर फायदा कितना हुआ? तो पूरा ही यहाँ पे री इशू किया है क्या? फुल री इशू हुआ है, तो पूरा ही मेरा फायदा हो गया ना। फुल री इशू हुआ होगा तो पूरा 48,000 कहाँ चले जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। ये लोग कितना वर्किंग किया है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट आ जाओ, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, लास्ट टॉपिक। उसके बाद हम लोग करेंगे तुम्हारा बैलेंस शीट, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको करके फिर हम लोग बैलेंस शीट पे फोकस करेंगे, तो ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। नहीं, डिवेंचर भी बचा हुआ है अभी, डिवेंचर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 एग्जाम्पल है, हो जाएगा जल्दी। डिवेंचर क्या है? जो अभी हम लोग शेयर्स में देगा सेम डिवेंचर में भी होगा, कुछ नहीं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ऐसे क्या हुआ? नॉर्मली हम जब कोई भी शेयर इश्यू करते हैं, हम बोलते हैं भाई पैसा पेमेंट करो, चेक। अब बोला तुमको पैसे देने का जरूरत नहीं, तुम एक काम करो, कुछ एसेट दे दो मेरा कंपनी में। सपोज तुम अपना कार दे दिया, तुम अपना कोई बिल्डिंग दे दिया, तो हम क्या करेंगे? तुम्हारा कार या एसेट का वैल्यू देखेंगे हम।
सपोज 1 लाख होता है, अब मेरा कंपनी में शेयर्स था 10 रुपये करके, तो तुमको कितना शेयर मिलना चाहिए, 1 लाख/10 इतना शेयर मिल गया तुमको। तो एंट्री क्या करेंगे, मेरा पास बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हुआ भाई, एक नया एसेट क्रिएट हुआ, एसेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बस वही है यहाँ पे। इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या, कैश छोड़े कुछ और एसेट मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट की जगह वो सामने वाला एसेट जो हमको मिला है मेरा कंपनी में, हुआ एसेट अकाउंट डेबिट होगा, बस खत्म। क्या है क्वेश्चन देखो, एक्स लिमिटेड ऑथोराइज कैपिटल जो भी था 90,000 इक्विटी शेयर था। ऑथोराइज कैपिटल का मीनिंग तुम लोगों को पता होगा, मैक्सिमम कैपिटल, इससे ज़्यादा हम लोग इशू नहीं कर सकते। द कंपनी परचेज किया लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई कंपनी लिमिटेड फॉर ₹4 लाख। अब हम वाई से क्या किए, एसेट परचेज किए, बट उसको हम बोला भाई तुमको हम पेमेंट नहीं करेंगे, उसके बाद तुमको हम शेयर्स दे रहे। मेरे पास एसेट भी आ गया, पैसा भी नहीं गया, उल्टा शेयर कैपिटल उसको शेयर दे, तो खत्म। ठीक है, मेरे पास एसेट आ गया, जैसे बोला तेरे पास बिल्डिंग था, तुमसे अब बिल्डिंग परचेज किया, पेमेंट नहीं करके तुमको हम क्या करें, मेरा कंपनी का शेयर्स दे दे, हो सकता है ऐसा। तो क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट कितना, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, टू मेरा ड्यू कितना था, तुमको 4 लाख देना था। अब इस ड्यू कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वो जो लाइबिलिटी अकाउंट वाई कंपनी लिमिटेड जिसको पेमेंट करना था उसको डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, अगर 10 रुपये करके शेयर प्राइस है तो कितना मिलेगा, 40,000 मिलेगा उसको। ठीक है, एंड द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वर री इशू टू द पब्लिक। तो देखो तुम्हारा पास कितना 90,000 टोटल कैपेसिटी था ऑथराइज कैपिटल, 40,000 तुम इसी को दे दिया वाई कंपनी को, बाकी तुम क्या करें 50,000 मार्केट में इशू करेगा, वहाँ पे नॉर्मल जैसे एंट्री करते हो उसी करेंगे हम लोग। कितना, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना एक ही बार में ले लिए 10 रुपये करके, खत्म। ये तुम्हारा अल्टीमेटली कहाँ चले जाएगा, कैपिटल में चले जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बस खत्म। समझ में आया, बैलेंस शीट बाद में देखते हैं। टेस्ट योर नॉलेज वगैरह जो है तुम लोग खुद से कर लेना, हम डायरेक्ट समझ में फोकस करते हैं। तुम लोग का होमवर्क रहा, एमसीक्यू वगैरह समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 3 बचा हुआ उसको जैसे एक बार देखते हैं। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर 10.56। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10 लाख शेयर्स, 10 लाख नंबर है, ओके 10 लाख नंबर शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में 20 रुपया, अलॉटमेंट में 30 रुपया, फर्स्ट कॉल में 30 रुपया, फाइनल कॉल में 20 रुपया, तो कितना आया 100 रुपया आ गया। कोई प्रीमियम नहीं, एट पार है यहाँ पे, ओके। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड भी हो गया है, ठीक है। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 20,000 शेयर्स पेड द होल ऑफ द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। मैंने अलॉटमेंट का टाइम में वो क्या किया, कॉल्स वाला पैसे भी दे दिया, कॉल्स इन एडवांस आ गया होगा, तो बाद में क्या करेंगे उसको एडजस्ट कर देंगे, कुछ नहीं है इसमें ऐसा, हाँ कि नहीं। तो वहाँ पे एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस हुआ होगा, हो गया होगा। अब बाद में जब कॉल का मनी आएगा तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते हैं, फिर इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, जैसे करना है वैसे करते हैं हम लोग। ये तो इस टाइप का सम हम लोग देखे भी है, बस वही करना है इसमें, ये हो जाएगा, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अनलिमिटेड कंपनी, समझ में आया तुमको एडवांस वाला कैसे एडजस्ट करते हो, तो सिंपल है। A limited company with an authorized capital 20 lakh divided into shares of ₹100 each issued for subscription 10,000 shares payable at ₹25 on application, 30 on allotment, 20 रुपया per share on first call and the balance as and when required। बैलेंस कितना बचा उसका 55 और 20 कितना होता है 75, बैलेंस 25 रुपया, जब जरूरत पड़ेगा तब कॉल करेगा, ओके ठीक है। नाउ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज्ड होगी ऑन 31 जनवरी को व्हेन एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स वर ड्यूली रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन दिस, ठीक है। ऑल द अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट दे वर कॉल्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव इन फुल बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब फर्स्ट कॉल किया गया 10,000 शेयर होल्डर को, वन शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय हिम एंड अनदर शेयर होल्डर with 500 शेयर पेड, with 500 शेयर पेड द इंटायर अमाउंट ऑन इस शेयर्स, मतलब वहाँ पे कॉल्स इन एडवांस हो गया होगा, ओके। फाइनल कॉल का भी जो 25 रुपये था वो भी दे दिया होगा। एक तो शेयर होल्डर फेल में पेमेंट नहीं किया, दूसरा शेयर होल्डर पेमेंट किया, तो यहाँ पे फॉरफीचर करने नहीं बोला, सिंपली एंट्री करनी है। जो पेमेंट नहीं किया तो कॉल्स इन में चले जाएगा, दूसरा वाला एडवांस है तो कॉल्स इन एडवांस में आ जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट वाला भी चेक करें, गिव द जनरल एंट्रीज। देखो इसका आंसर देखो 2 नंबर का, याद रहे कॉल सी एरिया कॉल सी एडवांस अगर तो इंटरेस्ट वाला है जिसका 10% 11% था ना, ठीक है वो देख लेना। ठीक है, ये भी हो जाना चाहिए, देख लेना बस इंटरेस्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बी लिमिटेड issued 20,000 equity share of ₹10 each at a premium of ₹20 per share payable as follows on application 50, on allotment 50। उसमें प्रीमियम कितना है 20, 30 रुपये इसका मतलब अलॉटमेंट में 50 + 30 80, बाकी फाइनल कॉल में। एप्लीकेशन हुआ रिसीव फॉर 24,000, 4,000 का एक्स्ट्रा था, वो क्या क्या हम लोग रिग्रेट लेटर्स ऑफ रिग्रेट हम लोग इशू किए एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द ऑल द अदर एप्लीकेंट। ओके, तो बाकी पैसा क्या किए होंगे हम लोग, रिफंड किया है क्या, नहीं किया तो प्रोलाटा अलॉटमेंट होगा, देख लेते। नाउ रिग्रेट मतलब रिफंड कर दिया। नाउ मिस्टर ए द होल्डर ऑफ 150 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, द शेयर्स वर फॉरफिट। यहाँ पे फॉरफिचर का भी है तो आराम से कर पाएंगे फॉरफिचर, सिर्फ 150 शेयर होल्डर का ही लेंगे, सो द जनरल एंट्रीज। तो बी का देख, 3 का भी देखो, कुछ नहीं है, सिंपली है। देखना एक्स्ट्रा वाला का पैसा रिफंड कर दिया होगा ये लोग, देखो 4,000 एक्स्ट्रा आया था उसका रिफंड कर दिया पैसा, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है दिक्कत इसमें, होप सो। अब हम डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, तुम लोग का होमवर्क रहेगा, स्कैनर वाला पूरा होमवर्क रहेगा, ठीक है। आज हम कंसेप्चुअली जो डिवेंचर्स एंड बैलेंस शीट इसके बाद करा देते हैं, तुम लोग बस घर में नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे है, जितना भी स्कैनर का क्वेश्चन है, आरटीपी का क्वेश्चन है, एमटीपी का क्वेश्चन है, इस चैप्टर छोड़कर और कुछ मत करना, इसको फिनिश करना अच्छे से प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ रहा तो डिस्कस कर लेंगे, तुम लोगों को लगा कि नहीं सर हो जाएगा कर लेंगे तो ठीक है, देन आई विल स्टार्ट द फ्रेश चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर जो बचा हुआ उसको स्टार्ट करेंगे एंड संडे पार्टनरशिप अकाउंट करेंगे, ठीक है। नाउ इशू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट करते हैं।